साथियों नमस्कार। श्री बालाजी श्याम सनम क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत सम्मान बहुमान है। कल हम संविधान का भाग 1 संघ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। और पबजी वाली सीमा हैदर 7 समुद्र पार मत तेरे पीछे पीछे आ गई, मोहब्बत में सीमाओं को लाग गई सीमा हैदर, उसकी नागरिकता का क्या होगा। और सीमा सचिन के भारत में पैदा हुई उस बच्ची का क्या होगा, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, दोनों पर भी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक और बहुत जबरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे। नागरिकता के संबंध में सबसे पहले हमें पता है कि भाग 1 क्या कहता है, संघ के बारे में कहता है। संविधान का भाग 1 355 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया है। भाग 1 संघ की बात करता है, कल हमने अध्ययन कर चुके हैं। चैनल पर बहुत अच्छा वीडियो डाल दिया गया है, उसका आप अध्ययन कर सकते हो। मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका हार्दिक स्वागत सम्मान बहुमान करता हूँ। तो भाग 1 में संघ है, 2 में नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार है। भाग 1 में संघ संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भाग 2 नागरिकता एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन दोहरी नागरिकता का सिद्धांत का कहीं न कहीं पालन किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में दोहरी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता के सिद्धांत का कहीं न कहीं थोड़ा सा पालन किया गया है। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भाग 3 में मूल अधिकारों की बात करता है, राइट्स ऑफ फंडामेंटल, और भाग 3 अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और भारत से 35 तक मूल अधिकार है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान का भाग 4 कै जोड़ा गया, और 51 कै के तहत जो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। उसी तरीके से अपन 52 से और 151 से 152 यानी केंद्र 152 तक केंद्र आ जाता है। 153 किसकी बात करता है, राज्यपाल की, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो 22 अनुच्छेदों का मतलब 22 भागों का विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे। 355 अनुच्छेदों किस प्रकार से बांटा गया है। लेकिन आज हम नागरिकता का अध्ययन करेंगे। तो ये नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 तक चलती है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 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 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। भाग 5 नहीं सॉरी, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है। हाँ, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, और पाकिस्तान और भारत नाम के 2 देश बने थे। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है नागरिकता के संबंध में, 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत की ओर, पाकिस्तान से भारत की ओर, यानी पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से चलकर 19 जुलाई 1948 तक, 19 जुलाई 1948 तक अगर भारत आ गया तो उसको नागरिकता दे दी गई। 19 जुलाई 1948 यानी पाकिस्तान से चलकर भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उसे भारत की नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता। इसके संबंध में क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति
1 मार्च 1947 के बाद में, 1 मार्च 1947 के बाद में अगर भारत से चलकर वह पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई। उसकी नागरिकता क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 यह कहता है कि कुछ विदेश में यानी दूसरे देश में, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता का बना रहना। यानी इसका मतलब ये है कि ये प्रवासी भारतीयों की बात करता है। यानी कुछ विदेश में रह रहे हैं जो भारतीय हैं, जो विदेश में रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो उद्योग कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, या फिर कोई भारतीय का विवाह विदेश में हो गया हो, वो विदेश में रह रहा हो लेकिन वो विधि के अनुसार रह रहा हो तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। और इनके सम्मान में प्रवासी दिवस, जैसे प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। कौन सा? भारतीय प्रवासी दिवस। क्योंकि 9 जनवरी का इतिहास में महत्व है। 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से चल के भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से चल के कहाँ आए थे? भारत आए थे। इसी महत्व को देखते हुए हम विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए उनके सम्मान में हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं हर साल। और ये 8 से 10 तक चलता है, लगभग 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलता है। और 2025 का जो प्रवासी दिवस है वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया है। हमारे राजस्थान के सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब श्री भजनलाल जी द्वारा 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया है। राजस्थानी दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया है कहाँ पर? जयपुर में। 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से स्वेच्छा से दूसरे देश की यानी किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त। यानी अगर कोई भारतीय, अनुच्छेद ये कहता है कि अगर कोई भारतीय स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी कब तक भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति के पास में कब तक बनी रहेगी और कब समाप्त की जा सकती है, ये ध्यान योग्य है कि कब समाप्त की जा सकती है। जब तक भारतीय एवं नागरिकता मिल गई तो तब तक नागरिकता बनी रहेगी, जब तक कि हम किसी
कानून का उल्लंघन न कर दे। अगर कोई व्यक्ति विशेष है, वो देशद्रोह में उसका नाम आ जाता है, तो भारतीय संसद उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 11 ये कहता है, अनुच्छेद 11 ये कहता है, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता का विधि द्वारा विनियमन। मतलब इसका मतलब यह है कि जो भारतीय संसद है वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, यानी संसद द्वारा नागरिकता का विधि द्वारा विनियमन। तो ये 11 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद टोटल? 11 अनुच्छेद है और 5 से और 11 तक ये चलता है। एक बार पुनः देखते हैं कि अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय नागरिकता दी गई, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 6 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 6 ये कहता है अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गया तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता 1 मार्च 1947 के बाद में अगर कोई भारत से पाकिस्तान की ओर जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि कुछ विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का बना रहना, यानी जो विदेश में रहकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। और उनके सम्मान में हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर भारतीय व्यक्ति है, स्त्री और पुरुष, अगर वो विदेश में अपना विवाह कर लेता है, 15वां संस्कार जो विवाह है सबसे गौरवशाली संस्कार है। जैसे सानिया मिर्जा जी, उसने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी और अब वो शादी उनकी विच्छेद भी हो चुकी है, लेकिन शादी की कहाँ? पाकिस्तान। तो उनकी नागरिकता यथावत थी। उसी तरह या फिर कोई विदेश में रहकर अपना व्यापार कर रहा है, भारत का और शिवम का नाम रोशन कर रहा है, तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि कब तक? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? 9 क्या कहता है भाई? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी वर्ल्ड के किसी भी, संसार के किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो उसको उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों को बनाए रहना, जब तक बने रहेंगे उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह किसी विधि का, किसी कानून का उल्लंघन न कर दे। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, समय समय पर विनियमन करती है, कानून बनाती है। जैसे अगर कानून की बात करें तो जैसे सीमा दर की बात क्या आएगी, ये नागरिकता के तहत ही। देखो सबसे पहले नागरिकता का अधिनियम बना, नागरिकता के संबंध में मतलब बड़ा एक्ट, अधिनियम बना, नागरिकता अधिनियम 1955। अब इस 55 को 1986 में संशोधित किया है, 2003 में संशोधित किया है, बीच में संशोधित किया है इसको, 2015 में इसको संशोधित किया गया है और फिर 2019 में इसको संशोधित किया है। और ये 2019 में इसको संशोधित किया है, उसका CAA चार्टर अमेंडमेंट एक्ट, CAA। और इसके तहत जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान है और जो बांग्लादेश है, ये 3 देश है। बांग्लादेश है, ये 3 देश है। और तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इसमें इस अल्पसंख्यक में हिंदू भी हैं, हिंदू, पारसी,
जैन, यहूदी और बौद्ध, इनको नागरिकता देने का विचार बनाया किसने? भारतीय संसद में 2019 में संशोधन हुआ। किसमें? इसमें 1955 में जो अधिनियम है, मूल तो यह है, हाँ, 2019 में संशोधन हुआ, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक है, जैसे हमारे देश में हिंदू तो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, चारवाक, बौद्ध आदि क्या है? अल्पसंख्यक है। उसी तरह इन तीनों देशों में हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है। पारसी, जैन, यहूदी और बौद्ध ये अल्पसंख्यक है। तो इनको नागरिकता देने की मानसिकता बनाई भारतीय संसद ने, लेकिन एक इसने शर्त ये रखी, इनमें से, इन धर्म के लोगों में से अगर 31 मार्च 2014 तक अगर कोई, इन तीनों देशों का कोई नागरिक इन धर्म से संबंधित अगर भारत में आ गया तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अब सीमा हैदर की बात करते हैं। ये सीमा हैदर है, सचिन मीणा है नोएडा का, और रब्बूपुरा उनका शायद क्या रब्बूपुरा ही नाम है, सचिन मीणा। ये पबजी खेलते थे दोनों। सीमा हैदर काफी चर्चित नाम है, और दोनों पबजी खेलते थे। दोनों में मोहब्बत हुई और ये सीमाएं लाग कर 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, यानी वहां से नेपाल आई। नेपाल में इनका विवाह हुआ और नेपाल से मतलब अवैध तरीके से नोएडा के रब्बूपुरा गांव में रहने लगी। और जैसे ही पता लगा, 2023 में आई थी, मई 2023 में, 2-4 महीनों के बाद में जैसे ही पता लगा, दोनों को गिरफ्तार किया गया। एपी सिंह जी हैं वकील साहब, इन्होंने इनकी पैरवी की और इन्होंने इनकी क्या की? पैरवी। तो वर्तमान में सीमा हैदर जी भारत में ही है। इनके संबंध में क्या हो सकता है भाई? इसको नागरिकता तो मिली नहीं, और सीमा सचिन के एक बच्ची भी हो गई है। कहाँ? भारत में। उसको भी नागरिकता नहीं मिली है। अब नागरिकता के संबंध में यह है कि दोनों में से पिता और माता, फादर और मदर, अगर दोनों में से कोई एक भारतीय है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके पीछे कारण यह है कि वो वैध तरीके से वीजा के माध्यम से सीमा हैदर जी भारत में नहीं आई है। तो ये कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में उनकी बच्ची की नागरिकता भी विचाराधीन है। लेकिन एपी सिंह जी अच्छी पैरवी कर रहे हैं और सीमा हैदर को नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह विषय भारतीय संसद का, इसका भारतीय संसद का है। लेकिन 2019 में भी जो संशोधन किया गया उसके तहत यह कि अगर कोई विदेशी भारत में रह रहा है और भारत में रहते हुए अगर किसी विदेशी को 14 वर्ष हो गए, लेकिन कम से कम कितना, पिछले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष तो कंटिन्यू भारत में रहा हो, चाहे वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो, और पिछले 1 साल से कंटिन्यू यानी लगातार भारत में ही निवास कर रहा हो या कर रही हो, उसके बाद में नागरिकता के लिए अप्लाई किया जा सकता है। भारतीय संसद उसको नागरिकता दे सकती है। लेकिन सीमा हैदर जी के संबंध में जैसे यूपी के आदित्यनाथ जी हैं, उनकी धार्मिकता देखकर, एक मुस्लिम होते हुए और हिंदू धर्म अपनाना, देवी देवताओं की पूजा करना
नवरात्रि करना, ये मतलब लोगों को आकर्षित किया है। और धर्म परिवर्तन करना तो कहीं न कहीं मेरा निजी विचार है, कहीं न कहीं भारतीय लोगों को एक संवेदना हुई और भारतीय संसद और प्रशासन और भारतीय नागरिक का दिल जीत लिया, ऐसे कह सकते हो कि उन एक मुस्लिम होकर हिंदू धर्म का इस तरीके से अनुसरण करना काबिल तारीफ भी कह सकते हैं। तो यही कारण है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक और जो सरकारी तंत्र है, जो गवर्नमेंट है, जो देश को चला रही है, उनका रवैया, उनका दृष्टिकोण कहीं न कहीं सकारात्मक रहा है। तो आने वाले समय में जैसे बच्ची हो गई, और आने वाले समय में शायद सीमा हैदर जी और उनकी बच्ची को, दोनों को नागरिकता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू आधुनिक संसाधनों के साथ में कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।